हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जिनको आपने अभी तक नहीं देखा है तो इन 2 प्रैक्टिस सेटों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस तीसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वो सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल लॉजिक है। यानी कि आपको जब भी ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो इस सीरीज के अंदर क्या लॉजिक लगाएं कि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इस सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि इस सीरीज के अंदर एक लेटर को छोड़कर एक लेटर को सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है एल, और एल से क्या करना है, एक लेटर छोड़ के अगले लेटर पर हमें चलना है। तो एल से क्या हुआ है एम, तो एल से एम कैसे होगा, तो ये देखो एल आता है कितने नंबर पर, तो ये आता है एल आता है 12 नंबर पर और एम आता है 13 नंबर पर। तो देखो 12 से क्या हुआ है 13, तो यहाँ पर क्या हुआ है +1। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो एम से क्या हुआ है एन, तो देखो एम आता है 13 नंबर पर और एन आता है 14 नंबर पर। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है 13 से 14, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है +1। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो एन से क्या हुआ है ओ, तो एन आता है 14 नंबर पर और ओ आता है 15 नंबर पर। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है 14 से 15, तो यहाँ पर भी हुआ है +1। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर एक लेटर छोड़कर इस दूसरी सीरीज को, यानी कि यहाँ पर क्या है सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सी से क्या हुआ है बी, तो सी से बी कैसे होगा, तो सी आता है कितने नंबर पर 3 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पर। तो सी में से देखो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 पर क्या आता है बी। अब इसी प्रकार से देखो बी से क्या हुआ है, बी से हुआ है ए, तो बी से 1 कैसे होगा, तो देखो बी आता है 2 नंबर पर और ए आता है 1 नंबर पर। तो 2 से 1 कैसे होगा, तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए, और 1 नंबर पर आता है ए। अब इसी प्रकार से देखो अब हमें बताना है कि ए के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो ए पर आता है, यानी कि 1 नंबर पर आता है ए, और 1 में से 1 करेंगे यानी कि -1 और करेंगे तो ए के पीछे क्या आता है जेड, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा जेड। अब आपको देखना है कि जेड आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखो आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो ये सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि 9 का रिलेशन 738 के साथ में कैसे है। उसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि 10 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। तो मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो 9 का रिलेशन 738 के साथ में कैसे होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो सबसे पहले तो इस 9 का करेंगे क्यूब, तो 9 का क्यूब होता है कितना 729। ठीक है, और इस 729 के अंदर हमें ऐड करना है इसी 9 को। ठीक है, तो 729 के अंदर 9 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 738। ठीक है, जो कि आप सभी के सामने यहाँ पर दिया गया है। यही सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर 10 के अंदर है।
तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम करेंगे 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ठीक है। और इस 1000 के अंदर हम ऐड करेंगे इसी 10 को, ठीक है। तो 1000 के अंदर 10 को यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1010, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 1010। अब आपको देखना है कि 1010 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां पर आपको बताना है कि इस तीसरी आकृति के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो यहां पर देखो, इस पहली आकृति में यहां पर 133 कैसे आया है। इसी प्रकार से देखो इस सेकेंड आकृति में यहां पर 196 कैसे आया है। इन दोनों के अंदर जो लॉजिक लगा है वही सेम लॉजिक लगाएंगे हम इस तीसरी आकृति के अंदर है, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले तो यहां पर देखो इस पहली आकृति में यहां पर 133 कैसे आया है। तो 133 के चारों तरफ क्या है संख्याएं, जैसे यहां पर देखो पहले क्या है 1, उसके बाद में 3, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 0 और फिर है 5। तो इन सभी संख्याओं को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 133 आ जाए। तो इन सभी संख्याओं को यदि हम आपस में ऐड करके देखें तो कितना होता है, देखो यहाँ पर कितना है 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो रहेगा 14, और 14 के अंदर देखो 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। यानी कि इन सभी संख्याओं को यदि हमने आपस में ऐड किया तो कितना हो गया 19। अब 19 तो 1 से 33 कैसे बनाएंगे, तो देखो 19 का यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 133, ठीक है। अब देखते हैं कि यही सेम लॉजिक सेकंड आकृति के अंदर फॉलो होता है क्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो 196 दिया गया है, 196 के चारों तरफ सभी संख्याएं दी गई हैं, उन सभी संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले दिया गया है 4, और 4 के अंदर 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 के अंदर 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 के अंदर 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 8 हो जाएगा 22, ठीक है। और 22 के अंदर 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। और इस 28 का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ में, 7 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 196, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर, तीसरी आकृति के अंदर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह के चारों तरफ जो भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को हम आपस में ऐड करेंगे, और ऐड करके जो भी टोटल आएगी संख्या उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हमें 7 के साथ में। तो यहाँ पर देखो दिया गया है 3, 3 के अंदर 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 के अंदर 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और 18 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा कितना 22, और इस 22 का यदि हम गुणा कर देंगे किसके साथ में, 7 के साथ में, तो ये आ जाएगा 154। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 154। अब आपको देखना है कि 154 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो देखो ये दिया गया है आपको ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, विषम पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए इस चौथे प्रश्न के अंदर यहाँ पर आप सभी के सामने 4 पद दिए गए हैं, और इन चारों पदों में से आपको विषम पद ज्ञात करना है। यानी कि कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने 4 पद दिए गए हैं, और इन चारों पदों में से 3 पद क्या है सेम है, और 1 पद क्या है अलग है। और उस अलग पद को हम कैसे छांटेंगे वो देखो। सबसे पहले हमें ऑप्शन 1 के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर 15 का रिलेशन 45 के साथ में कैसे है। तो कैसे आएगा देखो, सबसे पहले यदि हम क्या करें, इस 15 का गुणा कर दें किसके साथ में, 3 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 15 × 3 = 45, ठीक है।
इसी प्रकार से ऑप्शन बी के अंदर देखेंगे कि 9 का रिलेशन 29 के साथ में कैसे है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 9 का गुणा कर देंगे हम किसके साथ में, 3 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 9 3 27, और इस 27 के अंदर यदि हम +2 करेंगे तो कितना आएगा 29। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे कि यहाँ पर 31 का रिलेशन 93 के साथ में कैसे है। तो यहाँ पर देखो 31 का गुणा यदि हम 3 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा 93। ठीक है, इसी प्रकार से हम ऑप्शन डी को चेक करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी के अंदर 41 का रिलेशन 123 के साथ में कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो यदि हम 41 का गुणा कर दें किसके साथ में, 3 के साथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 123। अब आप आसानी से बता सकते हो कि इन चारों पदों में से कौन सा पद विषम या अलग है। तो यहां पर देखो ऑप्शन ए के अंदर यानी कि 15 से 45 कैसे है, 15 का गुणा किया 3 के साथ में तो कितना आया 45। ठीक है, जबकि ऑप्शन बी के अंदर क्या किया गया है, 9 का गुणा किया 3 के साथ में तो कितना आया 27, और 27 के अंदर +2 किया तो कितना आया 29। ठीक है, यानी कि यहां पर देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक प्रकार से सोल्व किए गए हैं, यानी कि पहली संख्या से दूसरी संख्या लाने के लिए क्या किया 3 का गुणा किया। जबकि ऑप्शन बी के अंदर क्या किया गया, पहली संख्या से तीसरी संख्या लाने के लिए पहली संख्या का गुणा किया 3 के साथ में और ऐड किया गया क्या 2, फिर आया कितना 29। इसलिए देखो इन चारों में से भिन्न पद या विषम पद हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या याद कीजिए। यानी कि यहां पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में हमें कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहली पंक्ति में यहाँ पर 13 कैसे आया है, उसी प्रकार से देखो सेकंड पंक्ति में यहाँ पर 22 कैसे आया है, उसी प्रकार से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगाएंगे, वो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो इस 7 और इस 6 को यदि हम आपस में क्या करें जोड़ दें, तो यहाँ पर देखो 7 और 6 को यदि हम आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7 और 6 13, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पर 22 कैसे आया है, तो यहाँ पर देखो इस 4 और इस 18 को यदि हम आपस में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, देखो 4 और 18 कितना हो जाएगा 22, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस तीसरी पंक्ति में, यानी कि क्या करेंगे इस 15 और इस 7 को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 15 और यानी कि यहाँ पर देखो 15 और 7 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 7 22, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी कितना आएगा 22। अब आपको देखना है कि 22 किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, और आज के इस वीडियो में हमने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 5 में से 4 क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।